Assalamu alaikum students. We have today two questions here in this video, and the question is in front of you. The question states a long cylindrical wire carries a positive charge of linear density 1.0 into 10 to the minus 8 coulomb per meter. Question है find kinetic energy of an electron revolving around the wire under its electrostatic influence. तो हमारी situation जो है it is like this. We have a long wire. We have a situation like this. We have a long wire. This long wire. और इस वायर की जो डेंसिटी है लैम्डा जो है इट इज़ 1.0 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर मीटर, और ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो इट इज़ पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से इर्द गिर्द जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और आपको याद होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, रेडियल लाइंस आउटवर्ड्स, ऐसे होगा वो, ऐसे बाहर की तरफ रेडियल लाइंस, तो ऐसा आपका फील्ड होगा। तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर ये इसकी इर्द गिर्द घूमता है। अब इसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। So like this will be the force on electron. और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे चलेगा। हाँ, तो यहाँ डायग्राम को मैं दोबारा बनाना चाहूँगा। फर्स्ट इरेज दिस वन। सो सिचुएशन जो हमारी है वो ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चूंकि ये पॉजिटिव लाइन चार्ज है, लैम्डा पॉजिटिव है, तो फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होगा, लाइक दिस रेडियली आउटवर्ड्स, इस तरह यहाँ रेडियली आउटवर्ड्स। अब अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी नॉर्मल टू, ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन के परपेंडिकुलर में है वेलोसिटी। तो अब ये जो आपका फील्ड है बाहर है, अब अगर चार्ज यहाँ पे है, चार्ज है आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इट विल बी टुवर्ड्स द वायर लाइक दिस नॉर्मल, और वेलोसिटी इसकी अंदर की तरफ है, वेलोसिटी अंदर की तरफ है। सो ये जो फोर्स है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सो इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू वायर विल बी नॉर्मल टू वेलोसिटी जो भी होगी, से v इज द वेलोसिटी। तो इसलिए ये फोर्स जो इट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड द electron will go around the wire in a circular path like this. So electron will go in a circular path like this to revolve circular path. तो जब ये circular path में revolve करेगा तो electric field हमें पता है भाई, हमने derive किया है electric field due to a line charge. We know the relation for that is lambda by 2 pi epsilon naught. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है जो यहाँ पे, इस वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी
E into E, magnitude जो है charge of electron into electric field. So it will become E lambda by 2 pi epsilon naught E. अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दिस प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो ये जो आपका है ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. सो वी हैव ये जो है आपका 2 pi E by lambda 2 pi epsilon naught, it will be equal to centripetal force. So this will provide F centripetal. Centripetal force would be the Fe, electric force. Electric force will provide the necessary centripetal force. So centripetal force की equation है mv square by r, और ये है आपका Fe E lambda by 2 pi epsilon naught, और यहाँ भी हमारा r है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ये r है यहाँ पे और यहाँ पर भी r है. सो ये r यहाँ पर आ गया. सो दिस ऑल r विल कैंसिल. सो mv स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू E lambda by 2 pi epsilon naught, which implies, इसलिए हमें निकालना है we have to find the kinetic energy. So kinetic energy is 1/2 mv square. So 1/2 of this, so 1/2 of E lambda by 2 pi epsilon naught. 2 pi epsilon naught को इसके साथ जोड़ते हैं, it will become 1/4 pi epsilon naught. E और लैम्डा अब न्यूमरेटर में है E लैम्डा. सो वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है अगर हम लेंगे 9 into 10 पावर, रफली स्पीकिंग अप्रोक्सीमेटली 9 into 10 पावर 9, लैम्डा जो है लैम्डा का वैल्यू है 1.0, that is 1 into 10 पावर -8, और ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है वो हमने पहले ही दिया 9 into 10 पावर 9. E जो है इट इज E का वैल्यू जो है 1.6, बाद में आ गया 1.6 into 10 पावर -19. ये काइनेटिक एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, बाकी सब हमने एसआई में डाले. तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का हमने ये डाला 9 into 10 पावर 9. लैम्डा का हमने डाला 1 into 10 पावर -8, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका हमने डाला 1.6 into 10 पावर -19. इनको अगर हम कंबाइन करेंगे इट विल बिकम 9 6 54 5 carried 9 1 9 14.4 into 10 raised power -18. अगर हम इनको ऐड करेंगे 9 - 8 is 1 प्लस -19 is -18. अब ये बनेगा 1.44, 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 raised power -17 जूल्स. ये है इसका आंसर. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन it is a particle of charge -2.0 into 10 power -6 coulomb is placed close to a non-conducting plate having a charge density this on it. Find the force of attraction between the charge and the plate. So we have a situation here, we have a plate here, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है सिग्मा. तो ये आपका सिग्मा है. सिग्मा इज गिवन एज 4.425 into 10 पावर -6 कूलम पर स्क्वायर मीटर. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है. इसके नज़दीक एक चार्ज है, क्लोज टू ए नॉन कंडक्टिव प्लेट एक पार्टिकल ऑफ चार्ज. तो इसके नज़दीक यहाँ पर एक चार्ज है. तो चार्ज का वैल्यू जो है it is -2.0 into 10 power -6 कूलम. तो अब हमें क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, चार्ज जो है वो नेगेटिव है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है.
So positive charge will experience force towards it. तो ये फोर्स हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये चार्ज जो ये फैला हुआ है, हमें पता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए शीट ऑफ चार्ज। एक्चुअली जो हमारी रिलेशन है वो इन्फिनिट शीट के लिए, यहाँ जो एक है फाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, मगर चूंकि पॉइंट जो है वो नजदीक है, इसलिए हम इसको, इसमें भी वो रिजल्ट जो हमने निकाला है इनफाइनाइट शीट के लिए वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड जो है, फील्ड ड्यू टू शीट फॉर शीट ऑफ फॉर प्लेट, field due to plate which acts as an infinite sheet is equal to sigma by 2 epsilon naught। ये फील्ड है। यहाँ पे किस डायरेक्शन में होगा फील्ड, बाहर की तरफ होगा फील्ड, लाइक दिस। अब चूंकि चार्ज नेगेटिव है, चार्ज इज नेगेटिव, फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द शीट, सो दिस इज द फोर्स ऑन द चार्ज। सो फोर्स ऑन चार्ज is equal to magnitude of charge into electric field, so it will become Q magnitude sigma by 2 epsilon naught। अब इसमें अगर हम वैल्यूज डालेंगे, Q का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड उसका आएगा खाली 2 इंटू 10⁻⁶, सिग्मा का वैल्यू है 4.425 इंटू 10⁻⁶, SI यूनिट ऑलरेडी दिए गए हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर हम ये सब SI में डाले हैं तो आपका आंसर जो है वो फोर्स का आएगा न्यूटन में, सो न्यूटन। अब यहाँ लकीली ये जो है 4.425, इसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 8.85, so 8.85 के साथ कैंसिल होगा। सो वी हैव हियर कैलकुलेशन के बाद 1/2 जो है इट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ हो गए, -12, नीचे भी -12 है वो भी कैंसिल होगा, सो इट इज ओनली 0.5 और यूनिट है न्यूटन, तो इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, थैंक यू।